Hello everyone, welcome back to my channel that is Practice Corner and thank you so much for loving my videos and sharing it as well. So today we are continuing the series जो हमने स्टार्ट करी थी रिवीजन की। अब तक की जितनी भी लास्ट वीडियोस थी उनमें हमने सीडीपी पे फोकस करा था, मतलब कि चाइल्ड की पर्सपेक्टिव से वी वर थिंकिंग, है ना। लेकिन अभी हमको स्टार्ट करना है आज, मतलब जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कर रहे हैं, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आते हैं केवीएस और एनवीएस और DSSB वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के थोड़े से देखते हैं कि कैसा लेवल होता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अबाउट मी अ बिट। ठीक है, एजुकेशन का आपको पता ही है, एमकॉम और बीकॉम मैंने कर लिया है, और उसके अलावा सर्टिफिकेशन में मैंने सीटेट भी क्वालिफाई करा हुआ है। अदर टेट एग्जाम्स अच्छा यूपी टेट, जूनियर प्राइमरी एंड यू टेट, वो सब भी क्लियर करे हुए हैं। एक्सपीरियंस भी है मुझे टीचिंग का, और अभी भी मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। और मोटिव बेसिकली इस चैनल का यही है कि हम लोग एक साथ आके जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनका रिविज़न देख सकें। ठीक है, ये मार्कशीट सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आप लोग ये देख सकें कि ऐसे ही हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली में आते हैं सीटेट या अदर एग्जाम्स में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। एंड बिफोर वी गो इनटू अनदर क्वेश्चन, प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लेती आऊँ इन्फॉर्मेटिव। तो फिर प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है टीचिंग का। तो आपको पता है डायलॉग मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे बातें कर दी जाती है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, एक्सचेंज होता है नॉलेज का। टेक्स्ट बुक मेथड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, और आजकल हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। प्रोजेक्ट मेथड होता है जहाँ पे बच्चा खुद किसी का असिस्टेंस लेके या हेल्प लेके अपना प्रोजेक्ट खुद करता है। ठीक है, तो ये भी अच्छे मेथड है सारे, लेकिन जो बेस्ट इसमें है वो है फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑडियो एंड विजुअल मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, बच्चा क्या कर रहा है, देख के और सुन के और एड्स का इस्तेमाल करते हुए टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट क्लासेज हैं बहुत सारे स्कूल्स में, जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे स्टडीज़ कराई जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल बोर्ड के साथ वो बोर्ड भी होता है, ताकि बच्चों का अटेंशन ग्रैब क्लास में ही रहे और साथ में ही वो लोग अपनी सारी सेंसेस का प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब इसका आंसर देखते हैं, दैट इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु सेड दैट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट। तो आपको पता है स्लेट कैसे होती है, ऐसी। और ये स्टेटमेंट किसने कही है, आप उसका नाम मुझे कमेंट में बताएंगे। और वो पर्सन इन चारों में से कौन है। वैसे तो इन चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली जो इसको ब्लैंक स्लेट बोला गया था वो बोला था जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने बोला था बच्चों को ब्लैंक स्लेट। लेकिन क्या हुआ, जॉन लॉक जो थे वो प्रभावित थे। ठीक है, जॉन लॉक किससे प्रभावित थे, वो थे प्लूटो, अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल, इन सब से वो प्रभावित थे। और ये अरिस्टोटल और प्लूटो ये सब क्या थे, एक बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, ये लोगों की बिहेवियर के ऊपर स्टडीज़ करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि व्यवहार से बच्चों में परिवर्तन लाया जा सकता है, उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका मोटिव है वो यही है कि आप इसमें आंसर लगाएंगे, 1 सेकेंड, सी ऑप्शन। ठीक है, दैट इज़ प्लूटो, क्योंकि जॉन लॉक प्लूटो से प्रभावित थे, तो प्लूटो इसमें अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। अगर जॉन लॉक होता तो हम जॉन लॉक लगाते। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ। ब्लैक बोर्ड किस चीज़ का सिंबल होता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड टीचर का तो सिंबल नहीं होता, एजुकेशन का भी नहीं होता है। ठीक है, अब क्लास का हो सकता है या फिर स्कूल का हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह ब्लैक बोर्ड पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर आप देखोगे तो आंसर मेरे हिसाब से क्या मैंने सर्च भी करा था, इसका आंसर द क्लास है। क्यों, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लो, मेरे कमरे में एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, बट वो, लेकिन जब भी कोई मेरा कमरा विजिट करता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि ये तूने क्लासरूम जैसा क्यों बना रखा है। तो हर कोई जैसे ही जहाँ पे बोर्ड दिखता है उनको क्लास याद आ जाती है ना, कि यहाँ पर कोई ना कोई बच्चे ज़रूर पढ़ते होंगे, इसलिए बोर्ड लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, द क्लास। नेक्स्ट, यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर। ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस टीचर हो, तो आप क्या करोगे, टीच ओनली टू इंटेलिजेंट किड्स, ये तो बिल्कुल नहीं करोगे एज ए गुड टीचर।
नॉट यूज़ टीचिंग एड्स एंड मटेरियल, ये तो फिर बुरी बात है क्योंकि टीचिंग एड मटेरियल हम अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम तो बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको समझने के लिए। और हर बार का जो बैच होता है वो डिफरेंट बैच होता है और उनके लिए हमें न्यू एड्स और टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद इग्नोर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन, ये भी इग्नोर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, प्रिपेयर एट होम फॉर क्लास टीचिंग, ठीक है। टीचर चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, कितना भी ओल्ड एज हो जाए, लेकिन वो हमेशा किसी भी नई क्लास में जाने से पहले अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाता है कि हमें कितना पढ़ाना है आज की क्लास में और कैसे सिलेबस कवरअप होगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अल्टीमेटली, दैट इज़ डी। नेक्स्ट, टीचर्स फ्रिक्वेंटली टेक क्लास टेस्ट, ठीक है। टीचर जो होते हैं फ्रिक्वेंटली क्लास टेस्ट को लेते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, ये पूछा है बेसिकली क्वेश्चन में। तो पहला है दे आर एबल टू एनालाइज द प्रोग्रेस बीइंग मेड बाय स्टूडेंट्स, हाँ ये तो सही है, बच्चों की प्रोग्रेस का पता चलता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट वर्क ऑन कंटिन्यूस बेसिस, करेक्ट। दे गेट हेल्प इन मेकिंग एकेडमिक प्लान फॉर द फ्यूचर, करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि सारे ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। क्लास टेस्ट से हमें ये सारे बेनिफिट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रियल जॉब ऑफ अ टीचर, टीचर का एक रियल जॉब क्या होता है, टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द स्टडीज़ हो सकता है, टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट हो सकता है ना, मोटिवेशन तो होता ही है टीचर का रोल। टू डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑन ऑल द फ्रंट्स, ये भी हो सकता है। टू मेक स्टूडेंट कैपेबल ऑफ पासिंग एग्जाम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टीचर का रोल सिर्फ बच्चे को पास कराना नहीं होता, तो पहले तो ये हट गया खुद ही। अब ऊपर के तीनों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, वैसे तो ये तीनों ही टीचर के रोल होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रोल है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे का जो भी टैलेंट है उसको फ्रंट में लेके आना है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड टैलेंट हो, ठीक है। वो कैसा भी टैलेंट हो सकता है, गेम्स में हो सकता है, डांस में हो सकता है। इसीलिए स्कूल्स में क्या कराई जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे के अलग अलग टैलेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और यही एक रियल जॉब होता है किसी भी टीचर का, कि बच्चे के अंदर अगर स्पीकिंग का टैलेंट है तो उसको स्पीच में पार्ट करवाओ, है ना, ये सब एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन टैलेंट इज़, अब आपको बताना है आपकी ओपिनियन से, वैसे तो हमें अपने ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सही आंसर लगाना है, आपका ओपिनियन तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनरली टैलेंट क्या होता है, ये इनेट एबिलिटी होती है, इनेट मतलब जन्मजात होती है, जब आप पैदा होते हैं तभी से होता है आपके अंदर। इट इज़ क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से आता है। या फिर इनेट एंड हेरिडिटरी इन नेचर, मतलब हमारे जन्मजात होता है और हमारे पेरेंट्स से हमको मिला होता है। या फिर इज़ क्रिएटेड थ्रू द इन्वायरमेंट, या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू बनता है। तो आपको पता है कि टैलेंट जो होता है जन्मजात नहीं होता, जो जन्मजात होता है उसको हम कहते हैं गिफ्टेडनेस, ठीक है। आपने दो वर्ड सुने होंगे, गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस होती है कि बच्चे के अंदर कोई अलग सा ही फीचर है, जैसे कई कई आपने देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के 4 साल के, उनको पूरा ग्लोब मैप याद होता है, ठीक है। और कई 3 साल के बच्चे ड्रम बजा रहे होते हैं, दैट इज़ गिफ्टेड, मतलब वो उस बच्चे में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट होता है ना, हम कहते हैं। तो बट जो टैलेंट होता है हमारा, आपको एक एग्जांपल देते हो, आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो देखा ही होगा, है ना, सबने देखा होता है। तो वहाँ पर भी आपने देखा है कि जजेस जो होते हैं आपसे पूछते हैं बेटा कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो इस स्टंट की या फिर इस एक्ट की, तो वो बताते हैं कि हम लोग 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो टैलेंट जो होता है किसी का भी, वो हमारा किससे आता है, इट इज़ क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस। ये कोई इनहेरिटेंट नहीं होता, ठीक है, कोई इनहेरिटेंट नहीं होता, ये हमेशा प्रैक्टिस से आता है टैलेंट आपके अंदर, ठीक है, चाहे वो डांस का टैलेंट हो या किसी भी चीज़ का टैलेंट हो, ठीक है, तो वो आता है हमेशा प्रैक्टिस से। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फॉर बिल्डिंग अ करिकुलम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है करिकुलम क्या होता है, करिकुलम में सिर्फ सिलेबस इंक्लूड नहीं होता है बल्कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट ईयर जो भी हमें स्कूल में करानी होती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम में होती है, चाहे वो एक डांस परफॉर्मेंस से लेके या एक प्रोग्राम से लेके आपकी एकेडमिक्स का कोई भी एक चैप्टर हो, ठीक है, सब कुछ करिकुलम में आता है। तो इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जब हम करिकुलम बनाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट का इन्वायरमेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, द टीचिंग मेथड्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को ध्यान रखना चाहिए, स्टडी मटेरियल को। देखो वैसे तो ध्यान ये सारी ही चीज़ें रखनी चाहिए, बट जो एक मेन इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम वो होता है ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, है ना। अगर देखो हम
स्टूडेंट का इन्वायरमेंट को ध्यान रखेंगे तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट का इन्वायरमेंट अलग है। कोई बहुत रिच क्लास से होता है, कोई मिडिल क्लास से होता है ना, कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है। तो अगर हम एक एक बच्चे के इंडिविजुअल इन्वायरमेंट पे जाएंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू फॉर्म अ करिकुलम, है ना, क्योंकि फिर वो किस किस का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और टीचिंग मेथड्स भी नहीं कर सकते क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक ही टॉपिक होगा बट अगर आप उसको 2 टीचर से पढ़वाएंगे तो दोनों टीचर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टडी मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई एनसीईआरटी की बुक्स फॉलोज करवाता है, कोई स्टेट की बुक्स फॉलोज करवाता है ना, कोई इंडिपेंडेंस डे मनाता है तो कोई रिपब्लिक डे मनाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे अपनी अपनी चीज़ें हो सकती है स्कूल के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो सबके लिए सेम होता है। हमारे पूरे इंडिया में सेम ही एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो होगा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी सी दिया है वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डिड प्रैग्मेटिज्म गिव बर्थ टू। प्रैग्मेटिज्म ने किस चीज़ को बर्थ दिया है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना, चलो पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। बेसिक एजुकेशन को, प्रोजेक्ट मेथड को, प्ले मेथड को, या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन को, ठीक है। इसमें आपको बताना है प्रैग्मेटिज्म ने किसको बर्थ दिया है। तो बेसिकली इसमें देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा प्रैग्मेटिज्म और एक होता है हमारा आइडियलिज्म, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन पे हम वर्क करते हैं, हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, अपने नए सॉल्यूशंस को पुट करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। आपको पता है ना कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सृजनात्मकता से सॉल्व करते हैं या अलग अलग थॉट्स लगाते हैं अपने, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग पता ही है आपको, ठीक है, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब हम प्रैग्मेटिज्म में करते हैं। लेकिन आइडियलिज्म उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आइडियलिज्म में क्या होता है, ऑलरेडी जो पुराने टाइम से चली आ रही प्रथाएं हैं या जो भी पुराने टाइम पे लोगों ने कहा था उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ होगा स्टडीज़ में, तो अब तक ब्लैक बोर्ड का ही यूज़ हो रहा है। हमने ग्रीन बोर्ड यूज़ नहीं करे, हमने वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करे, समझना। मतलब आइडियलिज्म मतलब स्टार्टिंग से एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गया। तो प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है जब आप कोई नई चीज़ इनोवेटिव कर रहे होते हैं तो वो किस चीज़ को इसमें से वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले बेसिक एजुकेशन करती तो है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड को। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है टीचर के द्वारा, उस पर उसको वर्क करना होता है प्रोजेक्ट पे, और वो उसका अपना प्रोजेक्ट होता है। तो वो उसमें अपने थॉट्स, अपनी रिसर्च, अपनी वैल्यूज़ और व्यूज़ सारे ऐड कर सकता है क्योंकि वो उसका प्रोजेक्ट है। तो अल्टीमेटली जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमारा, जो अगर पूछा जाए बढ़ावा किसको देता है तो वो देता है प्रोजेक्ट मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, बट प्लीज़ इस वीडियो को देख के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से चैनल ग्रो होगा, साथ में और ज़्यादा प्रैक्टिस में लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर डिसिप्लिन टू बी। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, क्या क्या कंसिडर करते हो आपकी, मतलब डिसिप्लिन है क्या, ठीक है। एक नेगेटिव है, अ मीन्स मतलब कोई जरिया है किसी चीज़ को करवाने का, स्पॉन्टेनियस है, या ऑल ऑफ द अबव है। देखो नेगेटिव तो कई बार लगता है बच्चों को, है ना, नेगेटिव है अगर उनको कोई अच्छी आदत सिखाई जाती है। अ मीन्स एक ज़रिया भी है बच्चों में अच्छी आदतों को डेवलप करने का, है ना, या किसी काम को टाइमली ख़त्म करने का। स्पॉन्टेनियस भी है क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बच्चा मान लो बाहर खेल रहा है धूप में, उसको नहीं पता कि मम्मी अचानक से आके उसको अंदर करने वाली है ना, स्पॉन्टेनियसली उसकी मम्मी गई और बाहर से उसको लेके आई, कहा धूप में खेलना अच्छी बात नहीं है, आप अंदर आ जाओ। तो वो डिसिप्लिन उसको सिखा रहे हैं और वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डिसिप्लिन जो होता है उसको हम ऑल ऑफ द ये कंसिडर करते हैं कि नेगेटिव भी होता है, मीन्स भी होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आउट, एंड आपने अच्छे से एनालिसिस करा होगा अपना लर्निंग को। जहाँ पर भी आपको लगता है लूप होल्स हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं, मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं मेरी मेल पर, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। हैव अ गुड डे।